नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं, आज जो मोहम्मद मुख्तार वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रियासत मगरबी बंगाल की जानिब से रैली जो निकाला गया है, 27 मासूम जाने जो गई है पहलगाम कश्मीर में, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कि जो मुजरिम है, जो दहशतगर्द है, सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरे पीछे की जानिब देख रहे हैं आप, सभी लोग जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर देखें आप अपना जो है दुख प्रकट करते हुए यहाँ पर मोमबत्ती कैंडल मार्च मिছিল निकाला गया है। आप देख रहे हैं सबों के हाथ में है यहाँ पर। लेकर हम लोग टेंसी ग्राउंड मोड़ पर फतेहपुर बाजार में इकट्ठा हुए हैं। ये मोमबत्ती मिছিল हम लोग लेकर आए हैं, इसलिए और ये देखें के लिए, अमन के लिए, और जो लोग किस तरह से लोगों का उमड़ता सैलाब इस रैली में कैंडल मार्च में शामिल हुए हैं। मकसद एक ही है सबों का कि जो 27 मासूमों की जाने गई है, देश की जनता 140 करोड़ सबकी निगाह इंसाफ पर है। जो दहशतगर्द हमला हुआ है दोबारा और हमारे मुल्क में ना हो, और पूरे लोग अमन सुकून के साथ अपने मुल्क में। ये देखिए तिरंगा लहरा रहा है, साथ में काला झंडा लहरा रहा है, जो शोक प्रकट कर रहा है, कंडे मजम्मत कर रहा है कि किस तरह से लोगों के अंदर गम व गुस्सा है। और ये देखे कैंडल मार्च की तस्वीर देखे आप, ये कैंडल जो है यहाँ पर जलाकर लोग जो लोग शहीद हुए हैं, जिनकी जाने गई हैं, उनको जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं यहाँ पर। आप कुछ तो कीजिए, आज चौथा दिन है, लेकिन आज अभी तक कुछ नहीं किया गया है। ये देखें आप एक्सक्लूसिव कवरेज द लोकल जर्नलिस्ट पर आप देख रहे हैं। एक कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। डरपोक प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए, इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री चाहिए जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे 1971 में, वैसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। हम पूरी आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह कैंडल जलाते हुए एहतजाज जता रहे हैं। और ये देखें कि लोग काफी तादाद में जो है लोग एहतजाज जताते हुए रास्ते पे उतर चुके हैं। और कांग्रेस कमेटी की जानिब से ये जो प्रोग्राम आयोजन किया गया है, और आप देख सकते हैं कि पूरे रास्ते में मशाल रैली के साथ में जो किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये अफसोस जताते हुए पूरे लोग खामोशी के साथ पूरे अपना एहतजाज जताते हुए जो अफसोस जता रहे हैं कैंडल जलाते हुए, कैंडल मार्च के जरिए ये देख सकते हैं आपके मशाल हाथ में पकड़े हुए इस तरीके से कि अपना शोक जताते हुए। আমরা ভারত মাতার বুকে যেসব হিন্দু মুসলিম বাস করি, খ্রিস্টান বৌদ্ধ পার্সি বাস করি, আমরা সবাই হিন্দুস্তানি কি কসম, এইটাই আমাদের সবার দাবি। আমরা জান দিতে পিছপা হতে পারবো না, আমরা জান দিতে পারবো। মুসলিম বন্ধুরা তারা তিনজন এই পর্যন্ত বাঁচানোর জন্য তারাও কুরবানি দিয়েছে নিজের জানকে। তারপরে বিজেপি দেখছি যে তারা বলছে যে মুসলমানেরা মেরেছে, হিন্দুদের বেছে বেছে মেরেছে। আমরা বলছি না, হিন্দুরা মরেছে সত্য ঘটনা, কিন্তু 3 জন মুসলিম বন্ধু মরেছে যারা হিন্দুদের রক্ষা করতে গিয়ে তারা নিজেদের প্রাণ দিয়েছে। তারা প্রাণ দিতে পিছপা হয়নি, তারা গদ্দার না, তারা ভারত মাতার বীর সন্তান। আজকে এই শহীদদের যে উদ্দেশ্যে তাদের আত্মার শান্তি কামনার্থে মোহাম্মদ মুখতার পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সহসভাপতি তার নেতৃত্বে আমরা মেটিয়াপুরুষ থানা থেকে আজ আমরা মুদিয়ালি বাজাবতলা হয়ে ফতেপুর বাজারে মিটিং শেষ করছি। তাই আমি বলি আগামী জুলাই মাসে 2025-এ বিহারের যে ইলেকশন হতে চলেছে, বিজেপি ভয় পেয়েছে সেই ইলেকশনে হেরে যাবে, তাই তারা আজকে এই বন্দোবস্ত করেছে হিন্দু মুসলিমের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে একটা মুনাফা নেওয়ার জন্য, বৈতরণী পার হওয়ার জন্য বিহারের রাজনীতিতে। তাই বন্ধু, আমরা যেরকম ঝন্টু আলী শেখকে স্মরণ করছি, সেরকম আমরা স্মরণ করছি বিতান চৌধুরীকে, আমরা সেরকম স্মরণ করছি আমাদের পাশের
শখের বাজারে যে প্রভাস চৌধুরী যিনি নাকি তিনি উৎসর্গ করেছেন নিজের জানকে। তাই এই ভারত মাতার সন্তান যারা 18 জন শহীদ হয়েছে তাদের আমি সালাম জানাই। আজকে আমি বলতে চাই এই মঞ্চ থেকে বিজেপি তুমি যতই আমাদের মধ্যে ঝামেলা বাঁধানোর চেষ্টা করো, আমরা হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান পার্সি বৌদ্ধ সবাই এক আছি। আমরা হিন্দুস্তানি, আমরা ভারতীয়। ভারত মাতা আমাদের সবার, আমাদের তেরঙ্গা পতাকা সবার উঠতে থাকবে। আমরা ভুলে যাইনি সেই দিনের কথা যে পাকিস্তানের মাটিতে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বুক পাঠিয়ে বলে এসেছিল বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল, শূন্য হোক হে ভগবান। সেই শাক অধিবেশনে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বলে এসেছিল মেরা ভারত মহান। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিজেপির প্রধানমন্ত্রীরা লুকিয়ে লুকিয়ে পাকিস্তানে গিয়ে তারা ডিনার লাঞ্চ করে ওই এলাকার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। লজ্জা হয় বিজেপিকে দেখে। আমরা কোনো সময় জাতি ভেদাভেদে লড়াই করি না। আমরা তাই বলতে বলতে সেই কথাটাই আজকে মনে পড়ে যাচ্ছে কবির ভাষায়, আমরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান, একজন তার নয়নের মণি, একজন তার প্রাণ। এই কথা বলে 18 জন শহীদের আত্মার প্রতি শান্তি কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে मातरम, জাতীয় कांग्रेस जिंदाबाद। उसके बाद सरफराज अहमद खान अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद हमारे मगरबी बंगाल के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुख्तार अपनी बातों को रखेंगे। माइक पर सरफराज अहमद खान। दोस्तों और साथियों, आज ये मौन मिছিল गार्डन रिच में हमारे बंगाल के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुख्तार के नेतृत्व में हुआ है। 22 अप्रैल को जो एक बहुत ही भयानक और बहुत ही निंदा करने वाला घटना जो कश्मीर में हुआ, उसके खिलाफ आज गार्डन रिच के तमाम लोग, बुजुर्ग, मजदूर, महिला, जवान सब इस मौन मिছিল में शामिल। सवाल है कि ये जो घटना हुआ और घटना के साथ साथ हमारी गोदी मीडिया जिस तरह से देश में एक आतंक का माहौल पैदा करने का कोशिश किया, देश के अंदर में जिस तरह से कुछ सियासी पार्टी हिंदू और मुसलमान को बांटने का कोशिश करते हैं, उसी तरह से ये गोदी मीडिया भी हमारे देश के अंदर में हिंदू और मुसलमान का फसाद लगाने का कोशिश किया। लेकिन मैं सलाम करता हूं उन कश्मीरी मुसलमानों को जो कश्मीरी मुसलमान ने पूरे कश्मीर में उतर के जिस तरह से इन आतंकवादियों का मुकाबला किया और जिस तरह से एहतजाज कर दिया, ये दिखला दिया कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम कोई पाकिस्तान का सपोर्टर नहीं है। यह आपको सोचना होगा। लेकिन आज जब तमाम पार्टी के लोग बैठते हैं और पूछते हैं कि ये कैसे घटना हुआ, तो हमारे जो मंत्री हैं अमित शाह जी, वो बोलते हैं कि चूक हुआ। राजनाथ सिंह जी वो बोलते हैं जो चूक हुआ। इतना बड़ा चूक इंटेलिजेंस का आज तक का कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। बहुत सारा आतंकवादी दहशतगर्द हमला हुआ है, लेकिन बॉर्डर इलाका में हुआ है। जबकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कश्मीर के अंदर में कम हो बेश 7 से 10 लाख फोर्स हमेशा रहता है, लेकिन उस 7 से 10 लाख फोर्स को भी पता नहीं चला, न हमारा हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस को पता चला। तो यह एक भयानक साजिश है। इस साजिश के ऊपर भी हम सबको मिलकर के नजर रखना होगा, हम तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को। पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है हमारे देश के लिए। हम लोग उस धरती से आते हैं, हम लोग गाजीपुर का उस धरती से आते हैं जहाँ पे मीर अब्दुल हमीद खान जी पैदा हुए हैं। हमारे गांव के बहुत सारे लोग जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर रहे हुए हैं। उन लोगों का कहना है कि अगर 1 घंटा भी अगर हम लोग को अच्छा से फुर्सत दे दे हिंदुस्तान, तो हम लोग पाकिस्तान को मिलियमेट कर देंगे। हिंदुस्तान के अंदर में वो शक्ति है
तो पाकिस्तान को संग संग हम लोग जवाब दिया जा सकता है। लेकिन आज इतना दिन हो गया, मसहर का नाम दिया जा रहा है, हिंदू मुसलमान का नाम दिया जा रहा है, लेकिन देश को यूनाइट करने का आज वक्त है। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के अंदर में किया था, आज पाकिस्तान को फिर से टुकड़ा करने का हम लोगों का वक्त है। हम लोगों को मिल करके मीटिंग के बीच में जो है लोग इसे रास्ता देते हुए पूरे देश के पार्टियों ने ये आपको इख्तियार दे दिया है, फिर आप खामोश क्यों हैं? हम सबको सोचना होगा और हमारे देश के अंदर में हिंदू और मुसलमान एकता को बरकरार रखकर और आने वाला दिन में पाकिस्तान को भरपूर जवाब देने के लिए हम लोग इस सरजमीन से मुख्तार के नेतृत्व में अमित शाह और मोदी जी को बोलना चाहते हैं कि आप जो भी एक्शन ले, हम तमाम हिंदुस्तान के लोग आपके पीछे खड़े हैं। जहां बुलाइएगा, गार्डन नीच का बच्चा बच्चा हिंदू हो चाहे मुसलमान, इस भयानक हादसे के लिए, इस भयानक कर्तव्य के लिए लड़ने के लिए तैयार है। यही बोल के अपनी बात को खत्म करते हैं। जय हिंद। दोस्तों, साथियों, अब इसके बाद माइक पर हमारे मगरबी बंगाल के वाइस प्रेसिडेंट गार्डन लीच के हरदिल अजीज लीडर, मजदूर के रहनुमा, हमारे हरदिल अजीज दोस्त मोहम्मद मुख्तार अपनी बातों को रखेंगे। माइक पर मगरबी बंगाल प्रदेश कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुख्तार। सबसे पहले कश्मीर में पहलगाम में जो 26 लोग मारे गए, उनके लिए 1 मिनट के हम लोग मौन व्रत करेंगे। भैया रुक जाइए, स्टार्ट हो गया भाई, आप पीछे रखिए, बैठने की जरूरत नहीं है भाई इसमें। चलिए भाई, वो वाला बुता दिए भाई, नीचे करके बुताइए ना। पीछे हटो भैया, पीछे हटिए जरा सा, पीछे पीछे हटिए भाई, पीछे से हट करेंगे। 1 मिनट का शौक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग सामने जाइए ना, आप क्या कर रहे हैं? आप तो अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक, नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रदेश कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुख्तार मीटिंग के एंड में अपनी स्पीच देते हुए पहले मौन कुछ रखें। अभी आपके सामने बहुत दुख के बाद, बड़े अफसोस की बात है, कश्मीर में जो टेररिस्ट हमला हुआ, पहलगाम में जो 26 लोग मारे गए, बड़े दुख की बात है। कारण एक है, पूरे कश्मीर में हमारे भारत देश के 7 लाख सेना बाहिनी है, उसके बावजूद भी कश्मीर में टेररिस्ट जो ढुक गया, कैसे ढुका, किस तरह आया, हमारे भारत देश के इंटेलिजेंस फेलियर है। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, ये टोटल फेलियर है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग भी 3 महीना आगे कश्मीर गए थे। जब कश्मीर एयरपोर्ट पे गए हम लोग का बैग तलाशी किया गया, पानी बोतल को ले आने मना किया। एक तो परफ्यूम लेके जा रहे थे, उनको ही बोला नहीं, लेके नहीं जाना होगा। जब परफ्यूम को रोका जा रहा है, पानी को रोका जा रहा है, और टेररिस्ट पड़ा AK-47 स्टन गन लेके कैसे, बड़े ताज्जुब की बात है। कैसे हुआ, कहां से आया, कौन लोगों के साथ में? हम लोग गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ जी से डिमांड करते हैं, जो लोग टेररिस्ट ये हादसा अंजाम दिया है, या पाकिस्तान में हो या आजाद कश्मीर में हो, हमारे फौज को ढूक ढूक के मारना चाहिए, कोर्ट के निकालना चाहिए। लेकिन
अमित शाह मोदी नहीं करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, जब कब इलेक्शन सामने आता है, अभी 4 महीना पहले बिहार का इलेक्शन होगा, केरला का इलेक्शन होगा, पंजाब का इलेक्शन होगा। इससे पहले भी आप लोगों को याद दिला जा रहा हूं, पुलवामा में एक धमाका हुआ था टेररिस्ट के जरिए, जहां पे 40 सेना बानी मारे गए और आईडीए कहां से ढुका अभी तक कहीं काम नहीं हुआ। अभी तक पता नहीं चला कि कौन लोग थे, किसका हाथ था। आज भी ये कह रहे हैं हम लोग, जो 26 लोग मारे गए हैं इनका भी पता नहीं चलेगा। चलिए भी यहाँ पे राजनीति की बात कर रहे हैं और हम लोग राजनीति छोड़ के बात करते हैं कि जो टेररिस्ट के अंदर मुलविस है, जो शामिल हो, सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। हम लोग राहुल गांधी के मानने वाले हैं, जातीय कांग्रेस के मानने वाले हैं। राहुल गांधी अमेरिका के टूर में थे, जब उन्हें मालूम हुआ कि काश्मीर पहलगाम में टेररिस्ट हमला हुआ, वो अपने दौरों का मुलतवी कर डायरेक्ट काश्मीर आए। जो लोग जख्मी थे, जो जख्मी घर वाले थे, उनको हॉस्पिटल जाके मिले। ये राहुल गांधी, ये कांग्रेस की बात। और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री दुबई के दौरा में थे, वो दौरा मुलतवी करके जो लोग जख्मी हुए, जो लोग हॉस्पिटल भर्ती थे, नरेंद्र मोदी वहां नहीं गए। कहा चले गए? बिहार के इलेक्शन के दौरे में चले गए। ये फर्क कांग्रेस और बीजेपी में, ये मोदी और अमित शाह के फर्क है। हम लोग राजनीतिक बॉडी को लाद के राजनीति ही करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि हिंदू एक हो, इकट्ठा हो, अरे शुभेंदु अधिकारी, तुम हिंदू इकट्ठा हो, हम कहेंगे मुस्लिम इकट्ठा हो। हम लोग कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकजुट है और एकजुट रहेंगे। यही है भारत का। सुमंदारी कह रहे, शुभेंदु अधिकारी कह रहे 26 का बदला 260 मानना चाहिए। अरे शुभेंदु में ताकत है कि तुम भी चलो पाकिस्तान के बॉर्डर में और हम भी चलेंगे। देश का भक्ति क्या होता है उसको हम लोग दिखाएंगे। हमको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है शुभेंदु अधिकारी। हम लोग वतन के मानने वाले हैं, वतन प्रति रखते हैं, वतन के लिए जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। बड़ी बात कहते हैं, क्या कहते हैं? कटोगे तो बटोगे। अरे हम लोग कटने पड़ने की बात नहीं करते हैं, हम लोग जोड़ने की बात करते हैं। नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, मोहब्बत की दुकान खोलो। ये राहुल गांधी का पैगाम है। हम लोग के अंदर में जाति बात नहीं है। आज वहां पे पश्चिम बंगाल की बात है, जहाँ के गार्डनिंग का मामला जहाँ होता है, हम लोग ने भी यहाँ पे जो हिंदू भाई लोग छठ पूजा करते हैं, उनके छठ पूजा में शामिल हम लोग होते हैं। रामनवमी होता है, उसमें शामिल हम लोग होते हैं। दुर्गा पूजा होता है, हम लोग शामिल होते हैं। और समुद्र गद्दारी के बोलते हैं यहाँ पे आके कटो को दपटोगे। ये तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है। हम लोग ना कटने वाले हैं, हम लोग ना बटने वाले हैं, हम लोग जोड़ने वालों में से। जो लोग दुख हमें भी है, आतंकवादी का कोई जाति होता है, टेररिस्ट का कोई जाति होता है। अगर टेररिस्ट सही माने जातिवाद होता है तो पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, जहां पे मस्जिद में धमाका कर रहा है, मदरसा में धमाका कर रहा है, वो टेररिस्ट मुसलमान नहीं है। टेररिस्ट का कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं। लेकिन मैं कहता हूं, हमारे कितने लोग हैं, पार्टी के लोग हो, हर जातिवाद के लोग हो, मेरा एक ही नारा है, एक ही बात है, देश बचेगा तो धर्म बचेगा, देश बचेगा तब राजनीति करेंगे। इसलिए हम लोग एक बात कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपको तो बैर रखना। हिंद वतन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
और जो लोग हम लोग लाश को बॉडी को रखकर राजनीति करते हैं। आज समुद्रगारी बोल रहे हैं हिंदू एक हो, हम तो जानते हैं कि लगता है समुद्रगारी ममता का गांठ काट है। समुद्रगारी बोलता है कि हिंदू इकट्ठा हो, इधर ममता बोलती है मुस्लिम इकट्ठा हो। तो ये क्या साबित हो रहा है कि वोट बांट लो, मुस्लिम का वोट ममता को मिल जाए और हिंदू का वोट समुद्रगारी को मिल जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल के ऐसे लोग नहीं है। पश्चिम बंगाल में आस्था रखते हैं, अमन पे आस्था रखते हैं, शांति का रखते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं सबके लिए खतरा है, सबके लिए जानलेवा हमला है, इसलिए हम लोग कहते हैं धर्म की बात मत करो, जातिवाद की मत करो। हम लोग सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है, भारत माता के रहने वाले हैं और भारत में रहेंगे। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान, जो मुसलमान की बात कर रहे हैं, कोई भी पार्टी के लोग हो, वो अपने वोट बैंक करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन हम लोग ये बात कह रहे हैं, हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में बड़े हुए हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे तो भारत माता की जय करेंगे और मरेंगे भी हिंदुस्तान में दफन होंगे। कहीं जाने वाले हम लोग नहीं, एक साथ रहेंगे, एक साथ मिलकर रहेंगे। इसलिए मैं एक लाख कह कर रहा हूँ, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना जितना जोर बाजुए कातिल में है। यही बात बोल के हम अपना तकलीफ शेयर करते हैं। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, रात वक्त किसी के बहकावे मत आइए, आप किसी के चढ़ावे मत आइए। पश्चिम बंगाल में गाड़ी तो खास तौर के हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। दुनिया में कोई भी ताकत हम लोग को अलग नहीं कर सकता है। लेकिन व्यक्ति एक बात बता रहे हैं आपको, पानी में करवाल मारने से व्यक्तित्व तो अलग हो जाता है, लेकिन बाद में एक साथ छूट जाता है। इसलिए जितने लोग जो कहें हम लोग पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम एक साथ है, एक साथ रहेंगे, यही बात बोल के हम अपना तकरीर खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज, जय कांग्रेस जिंदाबाद। दोस्तों साथियों, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। और आज का ये मिशन और मीटिंग यहीं पर समाप्त किया जाता है। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं, अब जो है मीटिंग जो है यहाँ पर खत्म होता है। मोहम्मद मुख्तार प्रदेश कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट की जानिब से बुलाया गया ये रैली वाकई ये बात साबित करता है कि 140 करोड़ देशवासियों की ये आवाज है कि दहशतगर्दों को सख्त से सख्त सजा मिले। फर्दर अपडेट्स के लिए बने रहो लोकल डेस्क के साथ। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया।